हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 11 ईवीएस पे। हमारे चैप्टर का नाम है एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर यानी कि हवा और पानी। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर हमारे चारों तरफ है। इट इज सुपर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू लिव। और हवा जो होती है हमारे जीवन के लिए, हमारे जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। हम हवा को नहीं देख सकते लेकिन हम इसे महसूस जरूर कर सकते हैं हवा को। वी कांट सी द एयर बट वी कैन फील इट। ऑल एनिमल्स एंड पीपल नीड एयर टू ब्रीथ। और जितने भी सारे एनिमल्स होते हैं और जितने भी सारे लिविंग बींग्स हैं उन सभी को हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए और जिंदा रहने के लिए। अवर अर्थ वियर ए बिग एयर कोट विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। देखिए हमारी अर्थ ने क्या किया हुआ है, एक बहुत बड़ा एयर सा कोट पहना हुआ है, यानी कि जो भी चारों तरफ है हमारी अर्थ के प्रेजेंट में उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है। Above this big coat there is a lot of space। और इस बिग कोट के बाहर में, ये बड़ा सा जो कोट है इसके बाहर में सारी चीजें क्या हैं, स्पेस ही स्पेस है ना। अर्थ है, अर्थ के भाई चारों तरफ जो है वो एटमॉस्फेयर है। ठीक है। और एटमॉस्फेयर के बाहर क्या है, सारा स्पेस है, हम सभी को पता है। अब देखते हैं व्हाट्स इन द एयर। जो हवा होती है इसके अंदर होता क्या है। एयर इज लाइक ए सूप विद मैनी थिंग्स इन इट। एयर, हवा जो होती है एक सूप के जैसी होती है। जैसे सूप होता है ना, सूप के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, मैनी टाइप ऑफ वेजिटेबल्स होती हैं, स्पाइसेस होते हैं, वाटर, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है। ऐसे ही हवा को यहाँ पे सूप के जैसे बताया गया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। इट हैज गैसेस लाइक, इसके अंदर गैस पाई जाती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट अनदर गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इनहेल करते हैं, जब हम कोई एयर इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। प्लांट्स आर सुपर कूल। दे टेक द कार्बन डाइऑक्साइड वी ब्रीथ आउट एंड विद सम सनलाइट एंड वाटर दे मेक फूड। देखिए प्लांट्स के बारे में यहाँ पे बात की है। प्लांट्स बहुत ही कूल होते हैं। जैसे कि जो भी हम गैस रिलीज करते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसी कार्बन डाइऑक्साइड को अपना खाना बनाने के लिए कंज्यूम करते हैं और बदले में एक्सहेल करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करेंगे बाहर से, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है वहां से, और सनलाइट और वाटर की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। देखेंगे आगे क्या बोला है। ये देखिए ये फोटोसिंथेसिस। अच्छा अब यहाँ पे एक बात देखेंगे, फोटोसिंथेसिस बताया है यहाँ पे क्या होता है, ये उसी की पूरी प्रोसेस चल रही है अभी। एयर हैज ए बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एयर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस का बैलेंस होता है। ऐसा नहीं कोई सी गैस ज्यादा या कम है, बैलेंस है बिल्कुल। When we cut down too many trees or make too much smoke from big buildings, the air get dirty। जब हम पेड़ों को काट देते हैं और उनसे, और क्या होता है, बहुत ज्यादा धुआं फैलने लगता है चारों तरफ से। किस चीज का धुआं, एक तो जो व्हीकल्स हैं उनका धुआं, फैक्ट्री है उनका धुआं, पॉल्यूशन है वो, इन सभी से क्या होता है हमारी हवा जो होती है वो डर्टी, गंदी हो जाती है। और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि हमें उसी गंदी हवा में सांस लेना पड़ेगा। हमारे लिए तो अनहेल्दी है, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए ना, फ्रेश एयर चाहिए जीने के लिए। वो नहीं मिलेगी तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे, इसलिए ये हमारे लिए सही नहीं है। एयर हैज ऑल्सो ए लिटिल बिट ऑफ वाटर इन इट। और एयर के अंदर कुछ क्वांटिटी में वाटर भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस दी है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है। प्लांट जो है ये सनलाइट का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और ये शुगर जो है ये है यहाँ पे, और मिनरल्स लेते हैं कहाँ से, मिट्टी से। यानी कि जितने भी सारे वाटर का इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। और ये पूरी प्रोसेस को नाम दिया गया है फोटोसिंथेसिस। ठीक है। Photosynthesis is a process in which plants make their own food by using sunlight, water, carbon dioxide, minerals. Okay? Next, देखते हैं क्या बोला है। Sometimes, like during rainy days, the air feels wet because it has more water। जब बहुत ज़्यादा बारिश के दिन होते हैं, आपने देखा होगा
जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो मौसम कैसा उमस भरा हो जाता है ना, यानी कि हमारी हवा में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर आ जाता है, नमी आ जाती है हवा में बहुत ज़्यादा। और समटाइम्स बिग ट्यूब्स फ्रॉम फैक्ट्री ब्लो आउट स्मोक, और कई बार क्या होता है कि फैक्ट्री में से जो बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती हैं, आप देख सकते हो ये फैक्ट्री है, इसमें से बड़ी बड़ी जो चिमनियां होती हैं इनमें से काला काला धुआं निकलता है जो कि हवा को गंदा बनाता है और हमें अनवेल होते हैं, यानी कि हम उस हवा में सांस लेके हम ठीक नहीं महसूस करते। पेड़ों, ये यहाँ पे दिखाया गया है, देखो पेड़ों को काट दिया गया है यहाँ पे, और फैक्ट्री जो है यहाँ से स्मोक निकल रहा है ज़्यादा, और वाटर जो है ये भी पॉल्यूटेड हो चुका है, चारों तरफ बहुत गंदगी फैली हुई है जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब हम बात करेंगे वाटर की, एयर की बात हो गई अब यहाँ पे। लेट्स टॉक अबाउट वाटर। वाटर इज सुपर इम्पोर्टेंट। वाटर जो है हमारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, सभी के सर्वाइवल के लिए वाटर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सारे एनिमल्स, प्लांट और एनिमल, लोगों को, जानवरों को, सभी की इसकी जरूरत होती है। ए बिग पार्ट ऑफ अवर अर्थ लाइक 70% इज कवर्ड विद वाटर, और हमारी पृथ्वी का कम से कम भी 70% पार्ट जो है वो सिर्फ वाटर से ही कवर है। फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स लिव बिकॉज ऑफ वाटर, और जितने भी सारे फिश हैं और एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सिर्फ इसीलिए ही रह पाते हैं, जीवित रह पाते हैं, क्योंकि वो पानी की वजह से, इसीलिए पानी जरूरी है। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो तो भाई इसलिए जीवन जी पा रहे हैं ना, क्योंकि वो तो रहते ही पानी में है। इवन प्लांट्स ड्रिंक वाटर टू मेक फूड, और साथ के साथ में पौधों को भी जरूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए। अब यहाँ पे हमने पानी का जाना कि पानी कैसे, क्यों जरूरी होता है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं पानी आता कहाँ से है, यानी कि पानी के सोर्सेस क्या क्या है हमारी अर्थ पे। मैं आपको बता देती हूँ, हमारी अर्थ पे पानी का मेन सोर्स है रेन, यानी कि बारिश। देखो ये तो है हमारे सेकेंडरी सोर्स, जैसे कि रिवर है, लेक है और ओशियन है, पॉन्ड है, ये तो ठीक है, दूसरा है, लेकिन इनमें पानी आएगा कहाँ से? रेन से ही तो आएगा। तो रेन जो है हमारी अर्थ पे वाटर का मेन सोर्स है। वाटर कम्स फ्रॉम मैनी प्लेसेस, पानी जो होता है बहुत सारे अलग अलग स्थानों से मिलता है। कहाँ से? बारिश से मिलता है, पहले तो बारिश से ही आएगा पानी, फिर रिवर से, नदियों से आएगा, झीलों से आएगा, तालाबों से और समुद्र से, ठीक है। वाटर ऑल्सो हाइड डीप इन द ग्राउंड, और साथ के साथ में पानी जो होता है बारिश का, उसको ग्राउंड जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, और पानी जो सारा नीचे चला जाता है ना वो ग्राउंड वाटर कहलाता है, जिसको हम ट्यूबवेल की मदद से, वेल कुएं की मदद से, हैंडपंप की मदद से और मोटर जो है इन सब की मदद से बाहर खींच लेते हैं पानी को। रेन वाटर इज सुपर क्लीन, बारिश का पानी जो होता है वो सबसे साफ माना जाता है, लेकिन समुद्र का पानी जो होता है वो नमकीन, खारा होता है, और इसलिए हम समुद्र के पानी को पी नहीं सकते। चलिए वाटर कैन चेंज, अब देखेंगे यहाँ पे वाटर जो होता है वो चेंज भी हो जाता है। कैसे? वाटर इज लाइक शेप शिफ्टर, वाटर एक शेप शिफ्टर के जैसा होता है। शेप शिफ्टर मतलब होता है यानी कि पानी को आप जैसी भी शेप दोगे ना वो वैसी ही शेप में आ जाएगा। अगर आप उसको एक बॉटल में फिल करोगे तो वो वैसी फॉर्म में आ जाएगा, और अगर आप उसको ग्लास में फिल करोगे तो वो ग्लास की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको शेप शिफ्टर बोला गया है। इट डजंट हैव वन शेप, और पानी की कोई भी शेप नहीं होती। इफ यू पुट इट इन ए ग्लास और बोल, टेक इट दैट शेप, आप पानी को जैसे बर्तन में डालोगे, जैसे कि ग्लास हुआ, कटोरी हुई, वो वैसे ही शेप ले लेगा। वाटर कैन बी इन 3 वेज, और पानी जो होता है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि हार्ड फॉर्म में कैसे मिलता है? बर्फ की फॉर्म में। देखो बर्फ जो होती है, बर्फ भी तो पानी होती है, और ये वाटर का सॉलिड फॉर्म होता है। सेकंड है वाटर लिक्विड फॉर्म होती है ये, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म है आपकी वाटर। और थर्ड है वेपर, वेपर यानी कि भाप वाली फॉर्म, जैसे कि बादल होते हैं, भाप हवाई तो होते हैं ये, तो पानी हमारा वेपर की फॉर्म में भी पाया जाता है। तो ये 3 फॉर्म है जिनको हम बोल सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये वाटर की 3 फॉर्म्स होती हैं। When we heat water, it can turn into a cloud, और जब हम पानी को हीट करते हैं तो वो बादल में, क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको इवापोरेशन बोलते हैं। इवापोरेशन बेटा वो प्रोसेस होती है जिसके बदले में पानी जो होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
वो इवापोरेशन है। इफ वी मेक दिस क्लाउड कोल्ड अगेन इट टर्न बैक इनटू वाटर, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और देखो जब क्या होगा, पानी है हमने गर्म किया, वो भाप बन गया वापस से, और जब वो भाप वापस से ठंडी होगी वो दोबारा पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वाटर की जो वेपर होती है उसका वापस से पानी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाना, वाटर वेपर का लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाना कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, और पानी का भाप बनना इवापोरेशन कहलाता है। ये आपकी यहाँ दो टर्म्स क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या चीज है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं जल चक्र। नेचर हैज बिग वाटर राइड, द सन शाइन ऑन वाटर, प्लेसेस लाइक सी एंड रिवर एंड द वाटर टर्न इनटू क्लाउड। नेचर की बहुत बड़ी वाटर राइड होती है, जो पहले देखो यहां से समझते हैं। पानी सबसे पहले सपोज करते हैं यहीं पे ही है, ठीक है, अपने लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, ये यहाँ पे नदी है, झरना है, यहाँ पे पानी है, इस पे सन की रेज पड़ेंगी, सूरज की गर्मी पड़ेगी, तो पानी जो होगा वो भाप बनेगा, भाप बन के वो वापस से हमारे एनवायरनमेंट में चला जाएगा, बादल बन जाएगा ऊपर जाके। ठीक है, और बादल बनेगा जब वहां पे बूंदे ठंडी होंगी, वो भाप ठंडी होगी ऊपर जाके, तो वो वापस से बारिश की फॉर्म में आ जाएगा, और बारिश की फॉर्म से वो वापस से नीचे आएगा, तो ये फिर से उस पे सूरज की वो पड़ेगी, किरणें पड़ेंगी, फिर पानी गर्म होगा। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है और इसी को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे ये इवापोरेशन हुआ है, पहले यहाँ पे नॉर्मल वाटर है, ये यानी कि ये कन्वर्ट होके किस फॉर्म में चला गया है, वाटर वेपर की फॉर्म में चला गया, बादल बन गया। ये बादल बनने के बाद में जो ये क्लाउड जो है ये ठंडे हो गए, यानी कि वाटर जो है वो कूल डाउन हो गया, और अब ये कंडेंसेशन हो गया। यहाँ पे कंडेंसेशन वही तो होता है जब पानी की जो भाप होती है वो वापस से ठंडी हो जाती है, वाटर में आ जाती है, तो वो कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन के बाद में ये प्रेसिपिटेशन वाली प्रोसेस आ गई। ठीक है, और प्रेसिपिटेशन के बाद में वापस से पानी नीचे आके कलेक्ट हो गया है। ये साइकिल कॉन्टिन्यूस चलती रहती है। यहाँ पे आपको यही बताया है, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, पानी की बूंदें बन जाती हैं बादलों से, और ये जब बूंदें होती हैं ये एक साथ इकट्ठी होती हैं और बाद में बड़े बड़े बादलों के रूप ले लेती हैं, और जब ये बादल बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं तो इनमें से बारिश की फॉर्म में वो पानी वापस से हमारी अर्थ पे नीचे आ जाता है, और ये वाटर जो होता है वापस से समुद्रों में, नदियों में चला जाता है। एंड बिग वाटर राइड कीप गोइंग, और ये ऐसी वाटर की राइड जो होती है कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, और इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, ये पानी की जो पूरी प्रोसेस है ना, जो राइड चल रही है, इसी को ही वाटर साइकिल कहा गया है। आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगा वाटर साइकिल होती क्या है। बहुत सारी टर्म्स हमने डिस्कस की इसमें। ठीक है, वाटर साइकिल क्या होता है, पानी की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, और वाटर के सोर्सेज क्या होते हैं, पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। एयर के बारे में हमने बात की, एयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 11 एयर एंड वाटर। सो आई होप आपको चैप्टर जो है समझ में आया होगा। मिलेंगे नए चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।